स्वागत है दोस्तों। साल था 1999 का और इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा कारगिल युद्ध अपने चरम पर था और उस समय कारगिल युद्ध को इंडिया का पहला टेलीवाइज्ड युद्ध कहा जा रहा था, क्योंकि ये पहला युद्ध था जहां बैटलफील्ड की ओरिजिनल तस्वीरें टीवी पर डायरेक्ट टेलीकास्ट की जा रही थी। और इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर थी कैप्टन विक्रम बत्रा की, जहां उन्होंने पाकिस्तानियों के एक मिलिट्री पोस्ट को तबाह करने के बाद उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ फोटो ली थी। और ये फोटो इतनी फेमस हुई थी कि आज तक इस फोटो को इंडियन आर्मी के शौर्य की तस्वीर मानी जाती है। पर आखिर क्या थी कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 में हिमाचल के पालमपुर में पैदा हुए थे और उनके पिता एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी पढ़ाई लिखाई पालमपुर में ही हुई थी और स्कूलिंग के दौरान वो एक ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते थे। पढ़ाई, स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज वो सब में बेस्ट थे। यहाँ तक कि उन्हें पूरे नॉर्थ इंडिया के बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड भी दिया गया था और साथ ही साथ वो कराटे में भी ग्रीन बेल्ट थे और नेशनल लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर भी थे। फिर 1995 में अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उन्होंने IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का एग्जाम दिया और फिर सिलेक्ट भी हो गए। उनकी लाइफ की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब IMA में उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक उसी टाइम उन्हें हांगकांग की एक कंपनी से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का ऑफर आया था, जिसकी सैलरी इंडियन आर्मी से काफी ज्यादा थी। पर उन्होंने अपनी माँ को कहा, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, मुझे कुछ बड़ा करना है अपने देश के लिए। और उन्होंने IMA ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, IMA से पास होने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के तौर पे जम्मू कश्मीर के बारामूला में पोस्टिंग दी गई थी। फिर कुछ साल बाद 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हो गया और उस वक्त विक्रम बत्रा छुट्टी पे अपने घर पालमपुर आए हुए थे और अपनी मंगेतर डिम्पल के साथ घर के पास वाले कैफे में बैठे हुए थे। डिम्पल ने युद्ध की खबर सुन के कहा, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हें भी लड़ाई के ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ये सुन के कैप्टन विक्रम बत्रा ने रिप्लाई किया, चिंता मत कर, या तो मैं तिरंगा लहरा के वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट के वापस आऊंगा, पर वापस जरूर आऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद ही उनको कारगिल आने के ऑर्डर्स मिले और 19 जून 1999 में उनको पॉइंट 5140 नाम की एक पहाड़ की चोटी को कैप्चर करने का मिशन दिया गया। और दुश्मन ऊंचाई में होने के बावजूद विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने कंधों पे 20-20 किलो के हथियारों के साथ रात के अंधेरे में पूरे पहाड़ की चढ़ाई की और सुबह तक दुश्मन के कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया। मिशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ पूरी टीम सही सलामत भी थी, जिस वजह से विक्रम बत्रा के कमांडिंग ऑफिसर ने उनको पूछा, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने पूरे जोश के साथ रिप्लाई दिया, सर ये दिल मांगे मोर। और इसी जीत के बाद ही ये वाली सबसे फेमस तस्वीर ली गई थी। दोस्तों, इस मिशन के बाद से ही विक्रम बत्रा को शेरशाह बुलाया जाने लगा। फिर 9 दिन के बाद उनको कारगिल युद्ध का सबसे मुश्किल मिशन दिया गया, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हुआ। मिशन था पीक 4875 नाम की एक पहाड़ की चोटी पे कब्जा करना, जहां पाकिस्तानी जवान 16,000 फीट यानी लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे अपना कैंप बनाए हुए थे। साथ ही 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई थी और काम को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने वाला था अंधेरी रात का घना कोहरा। इस मिशन पे निकलने से पहले उन्होंने अपने माता पिता को कॉल करके बोला था, मैं एकदम फिट हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करना। फिर उन्होंने उनकी टीम के साथ 7 जुलाई की रात को भारी भरकम हथियारों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी और ऊपर पहुंचने के लिए जब कुछ ही फीट बचे थे, तब ना जाने कैसे दुश्मनों को ये खबर लग गई कि शेरशाह वहां पहुंचने वाले हैं और इस वजह से दुश्मनों ने उनके टीम पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। पर पूरी टीम फिर भी आगे बढ़ती रही और ऊपर पहुंच के दुश्मनों पर सामने से अटैक कर दिया। इस अटैक में विक्रम बत्रा ने हैंड टू हैंड फाइट में ही 4 दुश्मनों को मार गिराया और देखते ही देखते पूरी टीम दुश्मनों पर भारी पड़ने लगी। फिर लड़ाई खत्म ही होने वाली थी कि एक ग्रेनेड फटने की वजह से टीम का एक जूनियर सिपाही घायल हो गया, जिसके बाद विक्रम बत्रा उसकी जान बचाने के लिए बंकर से बाहर जाने लगे। पर उनके सूबेदार ने उनको जाने से मना किया और कहा कि उनकी जगह पे वो बाहर जाएगा। पर उन्होंने उस सूबेदार से कहा, तू बाल बच्चेदार है, हट जा पीछे, और खुद उस घायल सिपाही को बचाने निकल गए। दुश्मन की गोलियों से बचते हुए वो उस सिपाही तक तो पहुंच गए, पर जैसे ही उन्होंने उसे अपने कंधों पे उठाने की कोशिश की, दुश्मन की एक गोली उनके छाती पे और एक गोली उनके माथे पे लगी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। विक्रम बत्रा को शहीद हुए देख उनके बाकी टीममेट्स पूरे आक्रोश में आ गए और कुछ ही समय में पूरे कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया और सुबह होते होते पीक 4875 पे तिरंगा लहराने लगा। इस जीत के 21 दिन बाद ही इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर भी जीत ली। दोस्तों, फिर शहीद विक्रम बत्रा को मिलिट्री तरीके में सम्मान से अंतिम विदाई दी गई और उनके फ्यूनरल में उनकी मां ने कहा,
शायद भगवान ने इसीलिए मुझे 2 बेटे दिए थे, एक देश के लिए था और एक मेरे लिए। फिर लगभग 1 महीने बाद 15 अगस्त 1999 में शहीद विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में पीक 4875 का नाम विक्रम बत्रा टॉप रखा गया और साथ ही उनके शहर पालमपुर के टाउन स्क्वायर में उनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। तो दोस्तों, ये थी शेरशाह विक्रम बत्रा की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।